जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी हैबिट्स यानी आदतों से घिरे रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर ध्यान हमारा गया होगा। आदतें अगर सही हो तो जीवन को बेहतर बना सकती है, और अगर गलत हो तो जीवन को निराशाजनक बना सकती है। तो इंसान की जो डेस्टिनी होती है, उसका एम, उसके टारगेट्स, उसके डिज़ायर, गोल्स सुनिश्चित करती है उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें। अगर इंसान ने अपनी हैबिट्स के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो जो भी इच्छित गंतव्य, डेस्टिनेशन, जो अपने मन में जो गोल्स होते हैं, उसको वो एक दिन पूरा ज़रूर कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर सकती है और आपकी जो जर्नी है लाइफ की, उसको सिक्योर और एक हैप्पीनेस, खुशहाल भरी बना सकती है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा आयरनिकल और थोड़ा सा इंस्पिरेशनल, विद द कम्बाइनेशन ऑफ आयरनी और इंस्पिरेशन, ताकि सही वीडियो की सही जो मार्मिकता है, वीडियो का जो सार है, वो सबको आपको समझ में आ जाए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी हैबिट है जिसे हर कोई कर नहीं पाता। सुबह जल्दी उठने के लिए हर कोई नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि आज की जो डेली लाइफस्टाइल है, रात को देर रात तक सोने की, सोने से पहले वीडियोस देखना या सोने से पहले सोशल मीडिया को एक्सेस करना, उस कारण इंसान की जो नींद होती है वो पूरी नहीं हो पाती, जिस कारण सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। लेकिन अगर अपने सही से अगर नींद ली जाए और सही समय पे अगर 10 बजे के अप्रॉक्सीमेटली आप अगर सोते हो, तो आप सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3:30 बजे जल्दी उठ पाओगे। और ये जो हैबिट्स होती है वो आपके जो वर्किंग हावर्स रहते हैं उसको तो पूरा करेगी, लेकिन सुबह जल्दी उठने से आपके पास जो डिज़ायर, गोल रहते हैं आपको ज़िंदगी में पूरे करने हैं लाइफ में, अपने जीवन काल में, तो उसको फोकस करने का, उसके ऊपर काम करने का आपको मौका मिल जाता है अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो। क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, हर किसी के लाइफ में समय की कमी होती है, और जो बचा कुचा समय होता है वो सोशल मीडिया आपका खा लेता है। तो ये रियलिटी है समय की कमी का, क्योंकि कमाई करने के लिए आपको काम तो करना पड़ता है, तो काम करोगे और जो खाली समय रहता है वो सोशल मीडिया, बाकी फैमिली, तो सभी को ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से आपको समय की कमी होती है। तो सुबह जल्दी उठना एक तपस्या जैसा है, एक कठिन तपस्या है, तो ये सफलता का राज हो सकता है। नंबर 2 पर है नियमित व्यायाम करना। दोस्तों, नियमित व्यायाम करने के लिए जिम जाना या सुबह दौड़ लगाना या किसी ग्राउंड पे या जहाँ पे आपको जगह मिले उस पे या घर पे अपना एक्सरसाइज करना, ये तो अच्छी हैबिट है, लेकिन ये हर कोई मेंटेन कर नहीं पाता है। हर कोई इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता है। कुछ समय इंसान व्यायाम करना शुरू कर देता है, कसरत करना शुरू कर लेता है, लेकिन बाद में उसको वो कंटिन्यू कर नहीं पाता। व्यायाम आपको केवल फिट ही नहीं रखता, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी वो बेहतर बनाता है, उसको इम्प्रूव कर लेता है। तो व्यायाम करने से आप तो खुश रहोगे, साथ ही साथ ऊर्जावान होगे, और शरीर अगर आपका हेल्दी रहेगा
तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी तरक्की हो जाएगी। तो ज़रूर व्यायाम का और हमारी मेंटल लेवल का कनेक्शन होता है। तो अगर आपकी मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज़ करना है, अच्छी बनाना है, सेहतमंद करना है, तो आपको व्यायाम करना होगा। तो व्यायाम के करने के बारे में ज़रूर कंसिडर करें। नंबर 3 पर है पढ़ने की आदत, यानी कि बुक रीडिंग। दोस्तों कहते हैं कि लीडर्स आर गुड रीडर्स या लीडर्स वेयर गुड रीडर्स। दुनिया में जितने भी लोग अच्छे वक्ता, अच्छे ओरेटर, अच्छे स्पीकर या लीडर्स जो भी है, दे आर गुड रीडर्स। और जो पास्ट में हो चुके हैं, दे वेर गुड रीडर्स आल्सो। तो जो डेटा होता है, आज का जो डेटा है, वो डेटा के हिसाब से जिसने भी पढ़ाई की, जो भी पढ़ा वो सक्सेसफुल बन गया। पढ़ने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में, तो जो पढ़ेगा वो सक्सेस होगा, ये डेटा हमको बता देता है। तो पढ़ने की जो हैबिट्स होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है तरक्की करने के लिए। तो इसको आपको समझना होगा। किताबें केवल घर में सजावट के लिए नहीं होती, तो उसको पढ़ना भी होता है। किताबों को रिस्पेक्ट दे, वो आपका ख्याल रखेगा। नंबर 4, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोचने से क्या होगा, समस्याएं तो वही रहेंगी, ये सोचकर हम अक्सर नकारात्मकता में फंस जाते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। आपके मानसिक स्थिति को मजबूत बना देती है और आपको कठिन समय में धैर्य और संकल्प बनाए रखने में हेल्प करती है। इंसान के लाइफ में संकल्प जो होता है वो कब होता है, जब आपकी परिस्थिति कठिन हो जाती है। तो उस समय आपका पेशेंस चेक होगा, उस समय आपका धैर्य चेक होगा। तो उन सिचुएशन में सकारात्मक जो सोच होती है वो आपको अलग ही लेवल पे ले जाती है। इसलिए सकारात्मक सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी डेवलपमेंट के लिए। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। घड़ी की सुइयों से दोस्ती करना। समय का प्रबंधन कौन सा जादू है, ये सोचकर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। समय का मैनेजमेंट आपके जीवन को संगठित और संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अधिक कार्य कर पाते हैं और अपने लक्ष्य को तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आदत न केवल आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन लाती है। इसलिए अपने समय को सही मैनेज करना हर इंसान को आना चाहिए, और ताकि आपकी दिनचर्या जो है वो बेहतर हो सके, उससे आप कुछ सीख सके और आपकी तरक्की हो जाए। नंबर 6, स्वस्थ आहार। कहते कि केवल स्वाद के पीछे मत भागो। स्वास्थ्यवर्धक खाना क्या वो स्वादिष्ट होता है, ये सोचकर हम जंक फूड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन स्वस्थ आहार आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जब आप पौष्टिक आहार का सेवन करते हैं तो आपका शरीर आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। नंबर 7, शांति के क्षण। खुद से मिलने का समय निकालें। दोस्तों, आजकल के समय में, आज की इस चकाचौंध भरी दुनिया में, भाग दौड़ में हर कोई बिजी है। किसी के पास समय नहीं है। अपनी रोजी रोटी कमाने की वजह से इंसान के पास समय ही नहीं रहता। खुद को वो ध्यान दे नहीं पाता, खुद के ऊपर, खुद के बारे में कभी सोच नहीं पाता, क्योंकि इंसान ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि अपने पास खुद के लिए समय नहीं बचा।
वो हर किसी के लिए दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के मन के लिए ध्यान देने के लिए समय नहीं है। तो सोचिए ज़रा अपने बारे में, खुद के बारे में। अपने लिए कुछ समय निकाले, कुछ शांति के क्षण निकाले खुद से मिलने के लिए, क्योंकि ताकि आपकी जो इंटेलेक्चुअल और फिजिकल जो ब्यूटी है उस पर सुधार हो सके। नंबर 8 पर है लक्ष्य निर्धारण, अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना। दुनिया में कितने लोग हैं जिसके पास टारगेट्स है टाइप में, जो दुनिया में कितने लोग हैं जिसके पास अपने गोल्स है। तो इसका आंसर है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि गोल सेट करना, अपने ज़िंदगी में टारगेट एम्स फिक्स करना। तो इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारण, जो अपनी अचीवमेंट करनी है लाइफ में, उसको फिक्स करने के लिए उसके बारे में सोचना। अपने जो ड्रीम्स होते हैं कि यस आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस, तो जो भी है उसको पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स करना होगा। एफर्ट्स आप तब कर पाओगे जब आपके पास आपके एम्स की, आपके गोल्स की, डिज़ायर, गंतव्य की, इच्छा की लिस्ट होगी। तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। नंबर 9 है नियमित रूप से नई चीज़ें सीखना, यानी कि ज्ञान की प्यास बुझाना। दोस्तों, नई चीज़ें सीखना ये बहुत ख़ास होता है। अगर आपको कुछ लाइफ में कुछ डेवलपमेंट, कुछ चेंजेस और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करना है तो नई चीज़ें सीखना, नई किताबें, नई टेक्नोलॉजी, नई कोई स्किल सीखना बहुत आवश्यक है। आज के समय में कोई नई भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकता है। नंबर 10 पर है सामाजिक संपर्क, दूसरों से जुड़ना। लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो, क्योंकि इंसान सामाजिकता में बिलीव करता है। तो आपस में लाइफ में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए संपर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको भावनात्मक समर्थन मिले, सपोर्ट मिले। कहते कि इंसान को इंसान मोरली, फाइनेंशियली और फिजिकली सपोर्ट करता है। तो हर सपोर्ट के लिए आपको लोगों से जुड़े रहना ज़रूरी है। नंबर 11 खुद को प्रेरित करना। देखिए दोस्तों, आपको इंस्पायरेशन कोई बाहर से नहीं आएगी। आपकी जो इंस्पायरेशन हो आपके अंदर से ही आएगी, आपके भीतर से ही आएगी। खुद को ये सब काम करने के लिए आपको खुद ही इंस्पायर होना होगा और खुद ही अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करते रहना होगा और उसको मेंटेन करते रहना होगा, ताकि आपके जो गोल की तरफ जाने का रास्ता खुद ही को ढूंढना आसान हो जाए। तो इसलिए खुद को प्रेरित करना, खुद के डे बाय डे दिन ब दिन के लाइफ में इंस्पायर रहना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए। नंबर 12 व्यक्तिगत विकास, अपने आप में सुधार करना। अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना, अपनी बातचीत का तरीका, अपने बिहेविंग पैटर्न, अपना जो बोलचाल, अपनी जो हैबिट्स, अपनी जो डेली के रूटीन, इसको इम्प्रूवमेंट करना, अपने खुद के बारे में, अपने जो मैनर्स होते हैं उसके बारे में डेवलपमेंट करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो व्यक्तिगत विकास ये आपको एक अलग लेवल दे देगा और अपने जो एम के पास जाने का रास्ता आसान हो जाता है। नंबर 13 पे है मनी मैनेजमेंट, पैसे का सही उपयोग करना। दोस्तों, दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो पैसे को सही ढंग से मैनेज करना हर किसी को आता नहीं है, तो उस पे सीखना चाहिए। पैसे को कैसे इमोशनल लेवल पे ना जाके वास्तविकता में हाउ टू मैनेज द मनी, हाउ टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस,
हाउ टू ओवरकम डेट, ये सब बातें, इन्वेस्टमेंट, ये सब वर्ड्स को आपको समझना होगा, ये सब बातों को समझना पड़ेगा ताकि पैसे का सही मैनेजमेंट करके फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आप अचीव कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको बजट बनाना आना चाहिए, बचत करना आना चाहिए, सेविंग करना आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। लोगों के लाइफ के काफ़ी समय निकल जाता है लेकिन लोगों के पास बचता कुछ नहीं है, सारे पैसे ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। नंबर 14 पर है छोटे छोटे स्टेप्स लेना, धैर्य और निरंतरता के। अब आपको ये करना है कि अगर आपका कोई बड़ा सा टारगेट है तो उसको चेस करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो उस टारगेट के पास जाने के लिए उसको छोटे छोटे टारगेट्स में अलग अलग डिवाइड करें। बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पीसों में डिवाइड करके उसको एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ, ताकि एक दिन आपको आपकी जो पेशेंस है, आपका जो धैर्य है, उसके बदौलत आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हो। तो छोटे छोटे कदमों से अपने डिज़ायर्ड गोल्स, अपना टारगेट की तरफ बढ़ते रहना वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इन अच्छी आदतों को अपनाने से हमारी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं। ये अच्छी आदतें हमें सकारात्मक दृष्टिकोण दे देगी और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में हेल्प करेगी। जब हम अपने जीवन में इन अच्छी आदतों को समाहित करते हैं तो सचमुच बदलाव का आधार रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे इसमें कोई भी हो। इसलिए अपने जीवन में इन अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, अच्छी हैबिट्स को शामिल करने की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी हिसाब से मैं ये वीडियो ट्रैवलिंग करते समय बना रहा था, इसलिए हो सकता है वॉइस की क्वालिटी सही ना हो, लेकिन जिसको जो समझना है उसको समझने के लिए वो मेरा वीडियो था। हैबिट्स, अपनी हैबिट्स बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। तो ये मेरा वीडियो का मकसद था कि हैबिट्स ही होती है जो इंसान की अंतिम मंजिल तय करती है। आपका अंतिम ध्येय, अपना अंतिम एम, गोल्स, टारगेट्स क्या होता है, कहाँ तक आप पहुँचोगे, कहाँ तक आप मजल मारोगे, वो तय होती है आपकी डेली हैबिट्स से। ये मेरे वीडियो का सार है। वॉइस पे मत जाओ, आवाज़ पे मत जाओ, शब्दों पे जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमें इंस्पायर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।